बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि लोहे मुश्तरी खसूसी जो 12 साल के बाद तैयार की जाती है किन बुर्जों के लिए फ़ायदेमंद है। क्या ये लोहे मुश्तरी किसी ख़ास बुर्ज को फ़ायदा देती है या सब बुर्जों को फ़ायदा देती है, और लोहे मुश्तरी बुर्जों में खसूसी तौर पर कौन कौन से फ़ायदे हर बुर्ज को हासिल होते हैं, इस हवाले से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि शरफ़ मुश्तरी का ये साल है 2025। अगस्त में ये टाइम आया और उसके बाद अब ये अक्टूबर दिसंबर में टाइम है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। उससे पहले वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये टाइम आया था, और ये टाइम तकरीबन 12 साल के बाद आता है, आम वक्त नहीं है। और इस दौरान खसूसी तौर पर लोहे मुश्तरी खुशबख्ती और खुशहाली के लिए तैयार की जाती है, मुख्तलिफ मकासद के लिए। अब एक सवाल अक्सर किया जाता है कि क्या ये लोहे मुश्तरी जो है यह सब बुर्जों को फ़ायदा देती है। तो यकीनी तौर पे ये बात बिल्कुल सही है कि तमाम बुर्जों को ही फ़ायदा देती है। इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि ये किसी ख़ास बुर्ज के लिए फ़ायदेमंद है। बाज़ बुरूज है जिनके ज़ाती सियारे भी मुश्तरी हैं, तो सिर्फ उन जैसे बुर्ज पाइसिस वाले हैं या बुर्ज सेगिटेरियस वाले हैं, उनका ज़ाती सियारा जो है वो मुश्तरी है। लेकिन दीगर भी जो बुर्ज वाले लोग हैं उनको भी उसी तरीके से फ़ायदा देती है जिस तरह पाइसिस वालों को या सेगिटेरियस वालों को फ़ायदा देती है। तो ये लोहे मुश्तरी जो है एरीज से लेकर पाइसिस तक हर बुर्ज के अंदर भरपूर फ़ायदा है। आप किसी भी मकसद के लिए बनवाते हैं, यानी कारोबार में तरक्की के लिए बनवाते हैं, रोज़गार में इजाफे के लिए, आमदन में इजाफे के लिए, रिश्तों में आसानी के लिए, घरेलू सुख के लिए, अज़वाजी सुख के लिए, कारोबारी तरक्की के लिए, सफ़र में कामयाबी के लिए, बंदिश के ख़ात्मे के लिए, सहर जादू के ख़ात्मे के लिए, नहुसत के ख़ात्मे के लिए, गर्दिश के ख़ात्मे के लिए, और मुकदमात में फ़तह के लिए, ज़मीन जायदाद में कामयाबी के लिए, यानी जो भी आपका कोई मकसद है उसमें आपको के कामयाबी के लिए जो है ये लोहे मुबारक हर बुर्ज सितारे वाले लोगों को फ़ायदा देती है। अब इसमें जो एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कौन से सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तरतीब वाइज हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि कौन कौन से बुर्जों को क्या क्या फ़ायदा खसूसी तौर पर होता है। अमूमी फ़ायदे सब एक जैसे ही होते हैं, और खसूसी फ़ायदे जैसे बुर्ज एरीज वालों के लिए ये लोह जो है उनकी शख्सियत को बहुत बेहतर करती है। उनकी शख्सियत में कॉन्फिडेंस, उनकी शख्सियत में ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर क़ुव्वत और ताकत पैदा होती है, फ़ैसला करने की क़ुव्वत बढ़ती है। कारोबार में जो लोग रुके हुए हैं, जिनका कारोबार स्टक हुआ है, रुका हुआ है काफ़ी अरसे से और तरक्की नहीं कर पा रहा, कारोबार में तरक्की होती है। जॉब में अगर आप एक ही जगह पे किसी एक ही कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा और तरक्की नहीं मिल रही, तो ये तरक्की के हवाले से आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो जो टॉरस वालों के लिए इनामी चांस के लिए बहुत बेहतर है। आपने प्राइस बॉन्ड लेकर रखे हुए हैं, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको अच्छा प्राइस बॉन्ड मिल सकता है। ज़मीन जायदाद के कामों में आपको फ़ायदा हो सकता है, प्लॉट है या कोई घर आप बनाना चाह रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा जो जमनई वाले हैं उनके लिए नए रोज़गार के मौके पैदा हो सकते हैं। अगर कोई वो ऑलरेडी कोई रोज़गार से वाबस्ता है, उस रोज़गार में उनको प्रोग्रेस हो सकती है, तरक्की हो सकती है, और कुछ अच्छे लोग और अच्छे दोस्त मिल सकते हैं जो उनको उनके कारोबार में, उनके रोज़गार में, उनके कामों में आसानी उनको पैदा होगी उससे। बुर्ज सरतान वालों के लिए ख़ास तौर पे अच्छा रिश्ता शादी हो सकता है, जिससे उनके माली तौर पे हालात में बहुत बेहतरी आएगी। जैसे अक्सर देखा गया है कोई रिश्ता होता है तो वो इंसान को माली तौर पे बहुत फ़ायदा हो जाता है। अचानक किसी अमीर फैमिली में या किसी अच्छी फैमिली में रिश्ता हो जाता है, खुशहाली खुशबख्ती ज़िंदगी में आ जाती है। और इसके अलावा जो ज़ाती घर और ज़ाती प्लॉट और ज़मीन जायदाद के हवाले से भी बहुत फ़ायदा बुर्ज सरतान वालों के लिए होता है। इसके अलावा बुर्ज असद वालों के लिए लोहे मुश्तरी के हवाले से खसूसी तौर पर सफ़र में कामयाबी होती है। सफ़र में अगर कोई बंदिश लगी हुई है, सफ़र वसीला ज़फ़र बनता है, वीज़े के असूल में, इमिग्रेशन के असूल में, और वर्क वीज़ा हो चाहे तालीमी वीज़ा हो, उसके लिए आसानी होती है। इसके अलावा अगर आपको अपनी चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हैं, घर को चेंज करना चाहते हैं, ऑफिस को, जॉब को, तो उसके लिए भी आपको भरपूर फ़ायदा मिलता है। बुर्ज सुमला वालों के लिए ऊपर जो उनकी बंदिश लगी हुई है, गर्दिश है, बदअसरात है, ज़हनी तौर पर कोई बंदिश है, जिस्मानी तौर पर बंदिश है, कामों में रुकावट है, वो अल्लाह के फजल करम से लोहे मुश्तरी से ख़त्म हो जाती है। मीज़ान वालों के लिए अच्छी जगह पे रिश्ता हो जाता है और अच्छे मामला ठीक हो जाते हैं, अच्छे दोस्त मिलते हैं। अगर आप शेयर्स का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप
جو ہے آپ کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں فائدہ، اگر آپ پہ قرضہ ہے اور قرضے کے اترنے کے امکانات شروع ہو جاتے ہیں، قرضہ اتر جاتا ہے، اور اگر آپ کی کسی نے رقم دبا رکھی ہے تو آپ کو واپس ڈوبی ہوئی رقم مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ برج عقرب والوں کی صحت کے اندر بہت بہتری آتی ہے، صحت بیماریوں میں شفا حاصل ہونے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، خوش بختی کے لیے، خوشحالی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر مالی طور پر آپ تنگ دستی کا شکار ہے تو آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے خوشحالی حاصل ہوگی۔ برج قوس والوں کا چونکہ ذاتی سیارے کے حوالے سے ہے تو ان کو روحانی طور پہ بہتری آتی ہے، اچھے فیصلے کرنے کا موقع ملتا ہے، فیملی کے اور بچوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے اندر بہتری آتی ہے، گھریلو سکھ کہ جو ہے وہ بڑھتا ہے، ازدواجی زندگی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا اگر کوئی ہے، نچاکی ہے تو وہ ختم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ مالی طور پر جو ہے اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کیا تو اس میں آپ کو بہت اچھا ریٹرن ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کیپریکون والوں کو کریئر میں ترقی حاصل ہوتی ہے، پروفیشن میں ترقی حاصل ہوتی ہے، جو کریئر آپ اڈاپٹ کر چکے ہیں اس کے اندر کچھ ایسے امکانات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کو اس پروفیشن کی پیک پہ جانے کا موقع مل جاتا ہے۔ برج ایریس والوں کو اچھے دوستوں کا ساتھ ملتا ہے اور اچھی کمپنیز میں آپ کو جاب مل سکتی ہے، کوئی اچھے پارٹنرز مل سکتے ہیں بزنس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ نے کوئی زمین جائیداد میں کی ہوئی ہے انویسٹمنٹ تو آپ کو اچانک زمین جائیداد کے کام میں یا پلاٹ کے حصول میں یا اچھی جائیداد کے ذریعے اچھی منافع جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے، جائیداد کی خرید و فروخت سے آپ کو نفع بھرپور ملتا ہے۔ پائسس والوں کے لیے مقدمہ بازی اگر آپ کی کوئی چل رہی ہے اس میں آپ کو فتح حاصل ہوگی، اور معاملات جو اگر کوئی رکاوٹ کا شکار ہے تو وہ ٹھیک ہوں گے، آپ کو کاموں میں ہر کام میں فتح حاصل ہوگی، اور اچانک دولت بھی آپ کو حاصل ہونے کا امکان ہوتا ہے اس میں۔ اور اگر آپ اپنے بزنس کو شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، بزنس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، بزنس میں کوئی نئی چینج لانا چاہ رہے ہیں یا اس کی نیٹ ورکنگ بڑھانا چاہ رہے ہیں، اچھا سٹاف آپ کو مل جاتا ہے، اچھے لوگ مل جاتے ہیں، اور آپ کی مالی طور پہ خوشحالی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ مختصر جو جائزہ تھا 12 برجوں کے حوالے سے۔ اوور